दोस्तों नमस्कार। टेक्निकल वाइज मैथ में आपका स्वागत है। आपने अभी तक परसेंटेज के 8 भाग पढ़ चुके हैं। अब आपको पढ़ना है 9वां भाग। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? यदि ए का 6% बराबर बी का 2%, बी का 3% बराबर सी का 6% तथा सी का 2.5% बराबर डी का 5%। डी का वेतन 6,000 रुपये है, तो ए का वेतन कितना होगा? आपको ये बताना है। डी का वेतन कितना है आपका? 6,000 रुपये। तो किसका बताना? ए का वेतन बताना। इस सवाल में क्या करेंगे? ए का कितना है? 6%। यदि इसमें आपका डी का वेतन दिया गया है, डी का वेतन कितना है? ये है यहाँ कितना है? 6,000 रुपये। तो आप इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ये होगा आपका सी बराबर हल। क्या है इसमें? सी बराबर कितना है? सी बराबर सी का मतलब क्या होता है? गुणा का 2.5% बराबर क्या है? डी का 5%। इसमें क्या है? आपका डी का मान कितना दिया गया? डी का मान दिया गया है कितना है? इसमें डी बराबर है आपका कितना है? 6,000 रुपये है। तो क्या लिख सकते? आप इसको लिख सकते हैं। डी की वैल्यू लिखते हैं। का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुणा। तो इसको क्या लिख सकते हो? सी का मतलब गुणा होता है। ये इसमें बटे में हो कितना हो जाएगा? 2.5% बराबर डी की वैल्यू कितनी है? 6,000। यदि 6,000 है तो ये कितनी हो जाएगी? 5%। इसको इसमें बटे में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? सी बराबर हो जाएगा 6,000 गुणे 5%। ये बटे में हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 2.5%। दशमलव कैंसिल हो जाएंगे तो आपका कितने हो जाएंगे? ये दशमलव कैंसिल होंगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। ये कैंसिल कर देंगे तो क्या यहाँ जीरो हो जाएगा। आप काट देंगे इसको। कितने? 25 में 25, 25 दूनी 50। यदि 2 का 6,000 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? जी हो जाएगा आपका कितना? 12,000। मतलब आपकी कितनी हो गई? सी की वैल्यू कितनी होगी? 12,000। तो अब आपको क्या दिया गया है? बी का 3% का सी का 6%। बी का कितना है? 3% है। तो क्या है? बी का 3%, बी का 3% का मतलब क्या? तो गुणा बराबर सी का 6%। सी का 6%। जब सी का 6 है तो सी की वैल्यू कितनी है? 12,000। तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप कैसा? इसको क्या कर सकते हैं? ये होगा आपका, इसमें क्या हो सकता है? इसका इसमें बटे में कर देते तो बी बराबर कितना हो जाएगा? तो सी की वैल्यू कितनी है? यहाँ रखेंगे। सी की वैल्यू रखेंगे आप कितने? 12,000 मिली आपको। 12,000 गुणा 6, इसके जी बटे में आ जाएंगे। तो जी कितने हो जाएंगे? 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6। 2 का इसमें कर देंगे गुणा तो बी की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 24,000। बी की वैल्यू यदि 24,000 हो गई तो आप क्या कर सकते हो? आपका जे और जे तो सॉल्व होगा। आपका बचा जे। ए का मतलब गुणा कितना है? 6% बराबर बी का। बी की वैल्यू कितनी मिली आपको? जे होगा बी का 2%। बी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? कितनी हो गई? 24,000। बी की वैल्यू 24,000 है का 2%। इसको क्या लिखेंगे आप? ए बराबर कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 24,000 गुणे 2%। जिक्र में आ जाएगा इसी बटे में 6 से काटेंगे, 6 चौको 24, मतलब कितने बचेंगे? 4,000। अब 4,000 का 2% में कर देंगे आपके गुणा। ये भी परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी। ए बराबर कितनी हो गई? 4 दूनी 8। तो आपको ये निकालने थे ए का वेतन कितना होगा? ए का वेतन कितना होगा आपका? 8,000। इस प्रकार आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। देखते हैं इसी प्रकार आपका अगला सवाल क्या है। आपका अगला सवाल है, क्या लिखा है इसमें? ये है आपका अगला सवाल। क्या है? ये है, इसमें लिखा है ए का कितने हैं? ए का 2% बराबर बी का 1%, बी का 7% बराबर सी का 21% तथा सी का 18% बराबर डी का 9%। यदि ए की वैल्यू ए बराबर 6,000
है तो डी का मान क्या होगा। आपको क्या निकालना है इसमें, डी का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं इसमें हल। क्या कर सकते हैं, ए की कितनी है इसमें, कौन सी वैल्यू है, ए की। ए का मान कितना है 6000 दी आपको। ए की वैल्यू कितनी दी गई है, ए बराबर कितनी है आपकी 6000। तो ए बराबर कितना है, ये होगा आपका ए गुणा 2% बराबर बी गुणा 1। तो ए की वैल्यू हो गई आपकी कितनी हो गई, ये हो गई 6000 गुणा 2। तो बी के इसमें बटे में करेंगे बी, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें इसका कर देंगे गुणा, कितना हो जाएगा 12000। तो आपकी बी की वैल्यू कितनी हो गई 12000। अब क्या करेंगे आप, बी बराबर, यदि बी का 7%, बी का कितना है 7% और सी का 21%, आप बी की वैल्यू कितनी है 12000, यहाँ कितने रखेंगे आप 12000 रखेंगे। 12000 गुणा 7 और आपके कितने बराबर में सी का मतलब गुणा 21, ये क्या हो जाएगी आपकी जी बटी में हो जाएगी 12000 गुणा 7 बटी में क्या हो जाएगी आपकी जी 21%। काटेंगे कितने हो जाएंगे, 7 एकम 7, 7 3 21, 3 से गए 3 चौको 12, कितना हुआ जी 4000। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, सी की वैल्यू हो गई कितनी 4000 रुपये। यदि सी की वैल्यू आपकी 4000 है तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, ये होगा आपका कौन सा, तो इसमें आपका ये बचा। यदि सी का मान कितना है, ये आपका सी का 18%, तो डी का कितना, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हो गई कितनी है 4000 का 18% बराबर डी का मान कितना है, तो डी यही वैल्यू याद करनी ना डी की, डी का 9%। क्या होगा इसमें, होगा आपका इसका, इसमें देखते हैं कितना होगा 4000 गुणे 18%, ये 9 कहाँ आ जाएंगे बटे में 9 बराबर डी, ये काटेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4000 का 2 में कर देंगे गुणा तो कितना हो जाएगा 8000। तो आपकी डी की वैल्यू कितनी हो गई 8000। इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखते हैं आप अगला सवाल। आपका अगला सवाल है क्या है, ये है आपका अगला सवाल। इसमें है एक सेकंड, ये है आपका अगला सवाल। क्या लिखा है इसमें, ये है आपका अगला सवाल। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्रमशः कितना है, ये है आपका 80:70 है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है क्रमशः, ये है 80:70। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्रमशः 80:70 है, तो लड़कों की संख्या का 10% और लड़कियों की संख्या का 60% पास हो जाती हैं, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। आपको जो बताना है, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। देखते हैं इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हल क्या होगा इसका आपका, ये होगा क्वेश्चन। इसमें कितने लड़के और कितनी हैं लड़कियां, कुल कितनी हो जाएंगी, लड़के और लड़कियां कुल विद्यार्थी कितने हैं इसमें 80 अनुपात कितना है 70, तो कुल कितने हो जाएंगे आपके, कुल होंगे इनको यदि आप जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे जी, हो जाएंगे आपके 15, मतलब 150। कुल विद्यार्थी कितने हो गए आपके 150। तो आपके पास हैं लड़के हैं कितने 80, लड़कियां कितनी हैं 70, तो कुल विद्यार्थी हो गए आपके कितने हो गए 150। तो पास, तो लड़कों की संख्या का 10%, जो लड़के हैं उनकी संख्या कितने 10% और लड़कियों की संख्या का 60% पास होते हैं। तो पास कितने होंगे, पास ये होंगे लड़कों की संख्या कितने हैं 10%। 80 का 10% आप निकालेंगे तो कितना होगा, 80 का 10% होगा कितना
ये होगा आपका 8, और लड़कियों का 60% पास होते हैं, इनका कितना है 60%। 70 का 60% निकालेंगे, कितने हो गए 6 7 42, मतलब कितना होगा 42। टोटल कितने हो गए आपके, टोटल हो गए जी कितने आपके, टोटल विद्यार्थी कितने 80 और 70 150, और पास कितने हो रहे हैं इसमें, हो रहा है पास कितने हो रहे हैं आपके, लड़के हो रहे हैं 8, लड़कियाँ कितनी हो रही 42, टोटल हुए कितने 50। अब आपको ये बताना है तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी प्रतिशत है। पहले तो आपको देखना है पास, कुल विद्यार्थी कितने हैं आपके पास 150, और पास कितने विद्यार्थी हो रहे हैं, पास हो रहा है आपके कितने 50। यदि 50 का 150 आप निकालेंगे तो कितने परसेंट होगा, जो होगा 1/3। 1/3 को क्या बोलते हैं, 1/3 को बोलते हैं कितने 33 सही 1/3%। आपके पास कितने हो रहे विद्यार्थी, पास हो रहे हैं 33 सही 1/3%। और फेल कितने होंगे, फेल होंगे आपके कितने, ये होंगे 66 सही 2/3% विद्यार्थी। पास हो रहे हैं आपके 33 सही 1/3%। आपको निकालना था कौन से, तो फेल। फेल कितने हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं आपके जी हैं कितने हैं 66 सही 2/3% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं आपके, फेल हो रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार आप इन सवालों को लगा सकते हैं। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है आपका क्या है, इसमें होगा ये है आपका अगला सवाल। क्या लिखा है इसमें, जे लिखा है इसमें, ये है आपका अगला। इसमें है एक स्कूल में कितने हैं, एक स्कूल में कितने विद्यार्थी होगा टोटल। एक स्कूल में 110 अनुपात 90 लड़के और लड़कियों का अनुपात है। 20% लड़के तथा 40% लड़कियां फेल होती हैं, तो पास की संख्या कितने प्रतिशत होगी। आपको बताना है पास की संख्या कितने प्रतिशत होगी। तो क्या है इसमें, लड़के कितने हैं, लड़के और लड़कियां, क्या बताना आपको, कुल कितनी होंगी इसमें। लड़के कितने हैं, लड़के हैं 110, लड़कियां कितनी हैं 90, तो कुल कितने हो गए, यदि आप इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 200। कुल 200 विद्यार्थी हो गए आपके। ठीक है, अब क्या कर सकते, तो इसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात है 20% लड़के और 40% लड़कियां फेल होती। फेल कितने हो रहे हैं, फेल हो रहा है 20%। यदि 20% यदि फेल हो रहा है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 110 का 20% होंगे कितने 22, और लड़कियां कितनी हो रही 40% फेल। 90 का आप 40% निकालेंगे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 36। मतलब फेल कितने हो रहा है, लड़के हो रहा है 22, लड़कियां कितनी हो रही 36। तो आपको फेल के निकालने टोटल देखेंगे कितने हो जाएंगे, टोटल हो गए आपके जे 58। मतलब कुल कितने विद्यार्थी, लड़का और लड़कियां कितने फेल हो रहे हैं 58 फेल हो रहे हैं। तो आपको ये निकालना है जी इसका कितने प्रतिशत होगा। ये होगा आपका कितना 2 1 2 9 18 29, कितना होगा 29%। फेल कितने हो रहे हैं आपके, फेल हो रहे हैं आपके विद्यार्थी। तो आपको क्या निकालना था, पास। इसको क्या लिख सकते हो 29%। तो पास कितने होंगे, यदि आपके फेल 29% हो रहा है तो पास कितने होंगे 71% होंगे। ठीक है, आपका ये है आंसर। इसी प्रकार आप इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखते हैं आप अगला सवाल। अगला सवाल है आपका क्या है, ये है आपका अगला सवाल। क्या लिखा है इसमें, इस सवाल में लिखा है ABC में विद्यार्थियों का अनुपात। मतलब कोई ABC है जिसमें ABC में विद्यार्थियों का अनुपात 40:70:90 है। तो कक्षा में क्या है
कक्षा में 20% तथा 30% तथा 40% विद्यार्थी पास होते हैं, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? क्या है इसमें आपका सवाल है। ABC में विद्यार्थियों का अनुपात कितना है? 40:70:90 है, तो कक्षा में 20% और 30 ये कितना है? यह आपका 30%। कितना हो गया? यह आपका कितना है? 30% तथा 40% विद्यार्थी पास होते हैं, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? देखते हैं इसमें क्या है। 3 क्लासें हैं, कौन कौन सी? A, B और C। इसमें कितने विद्यार्थी हैं? 40:70:90 ये हो गई आपकी क्लासें। इतने विद्यार्थी, तो कुल कितने हुए आपके? कुल या टोटल हुए आपके कितने? ये हो जाएंगे 40, 30, 110 तो 200। कुल कितने हो गए? कुल हो गए आपके 200। इसमें क्या लिख सकते हो कितने हो गए? तो कक्षा में 20%, 30% या 40% पास होते हैं। क्रम से कितने हो रहे? 20% और इसमें 30%, इसमें 40% विद्यार्थी क्या हो रहे? पास। इतने परसेंट विद्यार्थी पास होते हैं। क्या होते हैं? पास। यदि पास हो रहे हैं तो आप कितने ले? 40 का 20% कितना होगा? 40 का 20% होगा आपका कितना हो जाएगा? 8। 40 में से 8 विद्यार्थी पास हो रहे और ये हो जाएंगे 70 में से 30% होगा आपका कितना? 21। और 90 विद्यार्थी में से 40% विद्यार्थी पास होते हैं, तो कितने हो गए? 36। टोटल हो गए आपके कितने विद्यार्थी पास हो रहे हैं? ये हो जाएंगे 6 और ये 6, 14, 15 और आपके कितने? 3, 2, 5, 1, 6, 65। मतलब कुल विद्यार्थी कितने हो रहे हैं आपके? पास हो रहे हैं 65। और फेल कितने हो रहे हैं? आपको क्या बताना था? तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? पास वाले तो आपने निकाल रहे, तो अब कौन से वाले विद्यार्थी निकालना? आपको निकालना है फेल वाले। तो फेल या तो इसमें फेल वाले निकालना, तो पास टोटल विद्यार्थी कितने हैं आपके? 200 और आपके पास कितने हो रहे? 65। तो फेल कितने होंगे? फेल होंगे आपके, इसको लिख सकते हैं क्या? फेल। ये हो गया क्या? पास। ये हो गए फेल। इसमें जी घटाएंगे कितने होंगे? 5 और ये हो जाएंगे आपके 7, 3 ये हो गए 1। फेल कितने हो रहे हैं? 135 विद्यार्थी। यदि आप इनको परसेंटेज में निकालना चाहें तो कितना निकालेंगे? 200 का जैसे पास देखेंगे, यदि इसका पास वाला परसेंटेज, एक तो आंसर आपका ये हो गया। यदि आपको इसमें परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में निकालेंगे 200 को 65 होगा कितना? आधे 32.5। और फेल कितने हो रहा है? फेल हो रहा है कितने हो रहा है? ये हो गए आपके 67.5% विद्यार्थी क्या हो रहा है? फेल। पास तो आपका हो गया था पहले। अब देखते हैं आप अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, क्या है इसमें? सवाल नंबर है इसमें, ये है आपका अगला सवाल। क्या लिखा है इसमें? एक स्कूल में कितने? एक स्कूल में क्या है? स्कूल में, एक स्कूल में विद्यार्थी होंगे कितने हैं? एक स्कूल में 42% विद्यार्थी गणित में फेल हो जाते हैं। कितने हो रहे हैं? गणित में 42% हो जाते हैं तथा 52% विज्ञान में फेल हो जाते हैं। तो 70% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? यह आपका सवाल। ठीक है, किस प्रकार करेंगे इसको? इस सवाल को, एक स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं? एक स्कूल में 42% विद्यार्थी गणित में फेल हो जाते हैं तथा 52% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हो जाते हैं। 70% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? संख्या या प्रतिशत? संख्या निकालना है। संख्या कितने प्रतिशत होगी? कितने प्रतिशत है आपको प्रतिशत में निकालना है। इसमें क्या होगा? ये हो गए आपके
कौन सा? गणित है पहले तो, गणित, फिर क्या है? विज्ञान, फिर क्या हो जाएंगे? दोनों विषय, दोनों विषय जी हो गए आपके। कौन से हो गए? पहले हो गई गणित, फिर हो गई आपकी विज्ञान, फिर क्या हो गए? आपके दोनों विषय। आपको इसमें देखना है गणित में कितने फेल हो रहे हैं। फेल हो रहे हैं आपके विद्यार्थी कितने? ये हो जाएंगे आपके फेल। फेल कितने हो रहे? फेल हो रहे हैं इसमें 42%। और इसमें कितने हो रहे? विज्ञान में कितने हो रहे हैं आपके? 52%। और दोनों विषय में कितने प्रतिशत फेल हो रहे हैं? दोनों विषय में हो रहे हैं आपके कितने? 17% विद्यार्थी दोनों विषय। यदि आपके ये दोनों विषयों में 17% विद्यार्थी फेल हो रहे तो उसमें से गणित में भी शामिल हैं और विज्ञान में भी शामिल। तो आपको फेल वाले विद्यार्थी निकालना, तो कैसे निकालेंगे आप? 42 में से आप 17 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि उतने ही विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, गणित में भी हो रहा है और विज्ञान में 17 हो रहा है। तो 42 में से आप 17 घटाएंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? जो हो जाएंगे 5 और 1 हासिल 2, 25। इसमें से जो घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? जो हो जाएंगे आपके ये 35%। ये फेल वाले हो रहा है। और जे कितने हैं? जी 17 तो है पहले से है आपका। यदि आप इन तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 5, 10, 17, 17 की 7 और हासिल 1, 3, 2, 5, 6, 1 जी 7। आपके कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो रहे हैं? आपके 77% विद्यार्थी क्या हो रहा है? फेल। तो पास कितने होंगे आपके? पास होंगे आपके विद्यार्थी। ये तो होगा टोटल फेल। तो आपको क्या निकालना था? इसमें दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, दोनों विषयों में पास, फेल हो रहे 77, तो पास कितने होंगे? पास होंगे आप स्वाभाविक है कितना होंगे? 100 में से 77 घटाएंगे कितने हैं? 23%। पास होंगे 23%, फेल होंगे कितने? 77%। ये आपका आंसर है। अब क्या है आपका? जी है आपका सवाल। क्या लिखा है? गणित में कितने प्रतिशत हो रहे हैं पास? गणित में हो रहे हैं आपके 65%। इसमें लिखते हैं गणित। गणित और विज्ञान में कितने? गणित में हो रहे हैं आपके 65% फेल और विज्ञान में कितने हो रहे हैं? विज्ञान में कितने हो रहे हैं आपके? 55%। और क्या है? दोनों विषयों में कितने हो रहे हैं? दोनों विषयों में कितने हो रहा है? टोटल हो रहा है जी कितने? इसमें हो रहा है 35%। कितने हो रहे हैं आपके लिए? 35%। ये 65, 55 और 35%। आपको ये बताना है ये दोनों विषयों में क्या हो रहा है? फेल। तो आप फेल वाले निकालना है। फेल वाले कैसे? इसमें से जी आप घटाएंगे कितने हो जाएंगे? 65 में से 35 घटाएंगे तो आपके कितने होंगे? 30। ये घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 20%। 35, 55, 20 और आपके जी कितने हैं? 35 के 35 ही होंगे। तो आपके टोटल कितने हो गए? ये फेल वाले हो गए, मतलब ये हो गए आपके 30, 50, 50, 85। मतलब फेल कितने हो रहे हैं आपके? फेल हो रहा है कितने? 85%। यदि फेल 85% हो रहा है तो पास कितने होंगे? पास होंगे आपके 15%। इस प्रकार आप इन सवालों को आसानी से लगा सकते। तो इसमें निकालना था कौन से? तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत कितने हैं? दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? यह आपका आंसर। कितने प्रतिशत है? 15%। फेल कितने हो रहा है? 85%। पास कितने हो रहा है? आपके हो रहा है 15%। यह है आपका आंसर। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है आपका सवाल? सवाल होगा कौन सा? यह है आपका सवाल। क्या लिखा है इसमें? सवाल में है एक परीक्षा में 60% गणित में कितने हो रहा है? ये हो रहा है गणित कितना है इसमें? वही सवाल है सेम। गणित में कितने हो रहे? 60%। और विज्ञान में कितने हो रहे? विज्ञान में हो रहे हैं आपके 55%। तो दोनों में कितने हो रहे हैं? दोनों में कितने हो रहे हैं? 20%। दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल होते हैं। ठीक है। पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 200 है।
इसमें पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 200। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? इसमें क्या निकालना है आपको? निकालना कुल विद्यार्थी। तो आपका ये हो रहा है फेल वाले निकालते हैं। फेल वाले कैसे? जिसमें घटाएंगे 40, जिसमें घटा देंगे कितने हो जाएंगे? 30, और जी कितने हो गए? 20। आपके टोटल कितने हो गए? ये हो गए आपके 70 और 20 कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 90%। मतलब फेल कितने हो रहे हैं? 90%। तो पास कितने होंगे? यदि फेल आपके 90% विद्यार्थी हो रहे हैं तो पास कितने होंगे? 10%। और पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 200। ये इसका कितने गुना है? ये इसका है कितने? 20 गुना। तो आपको कितने निकालना? कुल विद्यार्थी कैसे निकालेंगे? कुल विद्यार्थी कैसे होंगे? आप क्या कर सकते हैं? 100% का 20 गुना कर दें। 100% का यदि आप 20 गुना करते हैं तो आपके कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 2000। यह है आपका आंसर। एक बार और देख लें इस सवाल को, और आसानी से इस सवाल को लगा सकते हो आप। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।